Hello student, today our topic is डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन। सो डाइऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड obtained इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। देखो डाइऑक्सीजन की जो प्रिपरेशन है, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन अगर हम लेबोरेटरी में देखें तो लेबोरेटरी में बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम डाइऑक्सीजन को बना सकते हैं। फर्स्ट क्या है? बाय हीटिंग द ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। बोलते कि हम क्या करेंगे कि हीट करेंगे। किसको हीट करेंगे? वो वाले साल्ट जिनके बीच ऑक्सीजन मौजूद होता है, जैसे क्लोरेट। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है। इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये क्या किस में चेंज हो रहा है? पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन में। डाइऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 और 2, तो ये क्या हो गया हमारा? डाइऑक्सीजन। ठीक है, ये तो एक प्रिपरेशन होगी। सेकंड क्या है? बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जब मेटल के ऑक्साइड की हम क्या करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, एट मेटल लो इन द इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। देखो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है रिएक्टिविटी के हिसाब से जो होती है मेटल्स की, तो उनमें जो क्या मेटल ऑक्साइड, जो ऑक्साइड्स ऑफ लो इलेक्ट्रॉन, जो कि जिनकी क्या रिएक्टिविटी कम होती है, एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल, और कुछ हायर ऑक्साइड होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जब हम उनको थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, जैसे यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड को हमने क्या किया? थर्मल डिकम्पोज किया, तो सिल्वर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, डाइऑक्सीजन अलग हो गया। उसी तरह हम लेड ऑक्साइड को देखेंगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो लेड ऑक्साइड बन गया, ये लेड, और साथ में ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, यहाँ पे लेड है वो ऑक्सीजन के साथ 4 एटम के साथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक साथ एटम है, 6 एटम है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म है, डाई मॉलिक्यूल्स, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद मरकरी को जब हमने हीट किया तो ये मरकरी मेटल और डाइऑक्सीजन बन गया। उसी तरह ये वाला कि हमने क्या किया? लेड ऑक्साइड को फिर से किया हीट, डिकम्पोज किया, इसको थर्मल डिकम्पोज किया, तो ये हमारा डाइऑक्सीजन और ये दे रहा है मरकरी का ऑक्साइड, नॉट मरकरी, लेड ऑक्साइड दे रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि किस तरह से हम थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज इनटू द वाटर एंड डाइऑक्सीजन बाय द कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल। हम क्या करते हैं इस वाले मेथड में, ये सारा लेबोरेटरी में होता है ये भी, कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं किसी मेटल के साथ एज ए कैटलिस्ट रखते हैं। वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में चेंज होता है? वाटर में और साथ में डाइऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये तो हो गई हमारी लेबोरेटरिकल प्रेपरेशन। अब हम इसको लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे बनाना हो डाइऑक्सीजन को, तो वो कैसे बनाते हैं? प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाटर और एयर। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसकी? वाटर की। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं कि वाटर में करंट को पास करवाया जाता है। ठीक है, जैसे ही मान लो कि ये वाटर है, तो इसमें हम क्या करते हैं? वाटर में एक 2 रॉड डालते हैं, ठीक है, एक को पॉजिटिव एंड के साथ अटैच कर देते हैं, एक को नेगेटिव एंड के साथ अटैच कर देते हैं, तो वाटर में करंट पास करवाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर का क्या करते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल है करंट पास होने से क्या करते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? ब्रेक डाउन की वजह से, करंट पास होने की वजह से हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर बनता है, कैथोड रॉड के ऊपर, और ऑक्सीजन एनोड रॉड पे बनता है। ठीक है, तो ये मेथड हो गया कमर्शियली जो लार्ज स्केल पे होता है। अगर इंडस्ट्री की बात करें कि डाइऑक्सीजन, तो अगर हम इंडस्ट्री में देखें कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि डाइऑक्सीजन कैसे फॉर्म होती है, हम क्या करते हैं? एयर को लेते हैं, ठीक है, एयर को लेते हैं, तो एयर में से सबसे पहले किसको रिमूव किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है,
फिर उसमें से वाटर वेपर्स को रिमूव किया जाता है, देन द रिमेनिंग गैसेस लिक्विफाइड। देखो जब वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं तो बाद में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, जो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। डाई ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं सेपरेट, डाई नाइट्रोजन को अलग। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है कि किस तरह से हम डाई ऑक्सीजन को बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन हो, डाई ऑक्सीजन है, वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, कोई स्वाद नहीं होता। इट्स सॉल्युबिलिटी इन द वाटर एक्सटेंड ऑफ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अगर हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, कितना कितना लीटर, 100 लीटर क्यूब वाटर लिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया, तो उसमें 3.808 सेंटीमीटर क्यूब तक ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मिक्स हो सकती है। ठीक है, उस वजह से मैराइन एक्वाटिक लाइफ, जो भी पानी के अंदर जान वो रहते हैं, मछली वगैरह या मैराइन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे फिश हो गई, वो क्या है, इसी ऑक्सीजन से क्या करते हैं, वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। इट लिक्विफाई, देखो इट लिक्विफाई एट 90 केल्विन। जो हमारी ऑक्सीजन है वो 90 केल्विन पे क्या होती है, लिक्विफाइड हो जाती है, और 55 केल्विन पे ये क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन एटम हैज़ 3 आइसोटोप्स। बोलते हैं कि आइसोटोप्स ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। जो 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 3, उसी तरह ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 यूनिक इज बीइंग पैरामैग्नेटिक इंस्पाइट हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलते कि इनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या कैसा बिहेव शो करती है, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करती है डाई ऑक्सीजन। अब जो हमारी डाई ऑक्सीजन है डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल द मेटल। बोलते हैं जो मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाती है को डाई ऑक्सीजन, एक्सेप्ट कुछ मेटल जैसे गोल्ड हो गया Au, गोल्ड एंड प्लेटिनियम Pt, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती इतनी जल्दी से। और कुछ नोबल गैसेस होती है, उनके साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता। इट्स कॉम्बिनेशन विद द अदर एलिमेंट इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक विच हेल्प इन सस्टेनिंग द रिएक्शंस। बोलते जब ऑक्सीजन क्या करती है, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती है तो ये एक्सोथर्मिक शो करता है। मीन कि एक्सोथर्मिक में कि ये हीट है इसमें से रिलीज होती है। जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट के साथ तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। हाउएवर इट इनिशिएट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को शुरू करती है, इनिशिएट करती है। सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हाई। बोलते कि अगर हम ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड तोड़ना हो तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कितनी चाहिए होती है हमें, 493.4 किलो जूल पर मोल तक चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन के डाई ऑक्सीजन के बीच। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, जो कि मेटल और नॉन मेटल के साथ होती है, और कुछ अदर कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले देखो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, CO2CO बना रहा है। और वही उस तरह एल्यूमिनियम के साथ डाई ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह फास्फोरस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन दे रहा है। मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। तो ये क्या है, कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन है। अब देखो सम कंपाउंड्स आर कैटलिस्टिकली ऑक्सीडाइज्ड, ये कुछ कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे SO2 को ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड के साथ एज ए कैटलिस्ट ये क्या आ रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। उसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड तो ये हमें क्लोरीन और साथ में वाटर देता है। तो ये था हमारा डाई ऑक्सीजन, उसकी प्रेपरेशन है, उसका प्रॉपर्टीज़ और उसका केमिकल कुछ रिएक्शंस होती हैं।
तो थैंक यू, आज के लिए इतने ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।